लो जी, पासपोर्ट निकल आए हैं, वीज़ा लग गए हैं, 15 वीज़ा लगेंगे। हालांकि इसके अलावा शायद कुछ तेज़ गेंदबाज जा रहे हैं जो टीम को प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे, लेकिन 15 खिलाड़ी तो आपने देख लिए, 15 खिलाड़ी आपने सुन लिए और बड़े कयास लग रहे थे। तकरीबन 2 साल से बात हो रही थी भारत के वर्ल्ड कप के 15 कौन से होंगे, कौन से खिलाड़ी को मौका मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। लेकिन ये सांप सीढ़ी की तरह लूडो भी खेली गई है। अच्छा, मेरे साथ बोरिया हैं और निखिल भाई हैं और हम तीनों मुंबई में हैं, तो आज मुंबई तक पर भी हम लाइव जाएंगे, लेकिन स्पोर्ट्स तक पर सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हमने जो सिलेक्टर आप हर वर्ल्ड कप से पहले कॉन्टेस्ट खेलते हैं जिसमें सारे जो आज तक और स्पोर्ट्स तक के व्यूअर्स हैं वोट करते हैं, वो टीम चुनते हैं। मज़े की बात आपको बताऊं, हमने कल सिलेक्टर आपका ग्रैंड फिनाले किया जिसमें 5 एक्सपर्ट्स का सिलेक्शन पैनल, सुनील गावस्कर जिसके चेयरमैन थे, हरभजन सिंह थे, मोहम्मद अजरुद्दीन, निखिल भाई थे और मदन जी थे। इन 5 की टीम रिजेक्ट हो गई। एक टीम जो आज चयनकर्ताओं ने चुनी है वो है जो कल 15 सिलेक्टर आप में चुने थे आज तक और स्पोर्ट्स तक के व्यूअर्स ने। आप जाकर देख सकते हैं जो वोटों के जरिए आप लोगों ने सिलेक्टर आपने वोट के जरिए जो 15 खिलाड़ी चुने थे वही आज 15 चुने गए हैं। कितनी कमाल की बात है। सबकी टीम में ऋषभ पंत थे, कल तक दिनेश कार्तिक नहीं थे, आज दिनेश कार्तिक टीम में है। इसी यही भारतीय क्रिकेट का खासियत है, हर किसी को टीम चुननी है, हर किसी को टीम। और विक्रांत ने पहले कहा कि 15 लोगों का वीजा लगना है, एक्चुअली 16 लोगों का लगना है, बट इसका तो 10 साल का है, इसीलिए मैंने दोबारा लगवाना है अभी। so, इसीलिए नहीं कहा इसने। हैविंग सेड दैट, देखो सबका टीम में ऋषभ पंत थे। एंड जो क्वेश्चन आ रहा है, जो MSK प्रसाद ने कहा कि वो विकेट कीपिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, वो टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपिंग करते हैं और टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट में सबसे ऊंचा माना जाता है। अगर टेस्ट क्रिकेट में वो कीपिंग करते हैं तो क्वेश्चन ये उठता है कि आप टेस्ट क्रिकेट में आपका बेस्ट कीपर को नहीं खिलाते हो फिर। सही बात। सो दिस इज वन क्वेश्चन। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है MSK प्रसाद और मैंने हम लोग शो पे थे तो यही कहा कि MSK प्रसाद डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल किया। देर आर अदर क्वेश्चंस, ऋषभ पंत जैसे बार बार आउट हुए, अपना विकेट दे चुके हैं, सो मे बी देर इज समथिंग देयर, बट विश दिनेश कार्तिक ऑल द बेस्ट। और ये जो टीम चुना गया है अभी उस टीम को बैक करना चाहिए, एक्सेप्ट दिस वन सिलेक्शन। आई थिंक द रेस्ट ऑफ द 14 ऑल ऑफ अस विल एग्री यही हमारा बेस्ट 14। हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि दिनेश कार्तिक डिजर्व नहीं करते हैं। हालांकि ये भी बात है कि 14 साल से वो खेल रहे हैं और 14 साल में जगह पक्की नहीं हुई। अब वो सिंड और सिनिंग मुझे नहीं पता। दिनेश कार्तिक का मैं फैन, मैंने ये भी कहा था कि यार उनको टीम मैनेजमेंट ने अच्छी तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया, कभी फिनिशर कभी कुछ, लेकिन उनको जो जो रोल दिया जाता है वो करते भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। उनको जब भी मौका दिया गया है, जो भी परिस्थिति थी, जो उनके हाथ में कार्य दिया, उन्होंने उस कार्य को मतलब अच्छे से भुनाया है। निधास ट्रॉफी को आपको लास्ट बॉल पे छक्का मार के जिताया। उस खिलाड़ी के साथ कहीं ना कहीं ये लगता है कि जितने मौके देने चाहिए थे उनको उस जगह पे उतने मौके मिले नहीं। कई बार किस्मत भी होती है कि जब वो विकेट कीपिंग कर रहे थे उनके आगे महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी हो तो उसमें वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो जितने मौके मिल रहे थे उन्होंने कहा जो मुझे मिल रहा है मैं जो कर सकता हूँ वही कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ ये टीम अब चुन ली गई है। कहीं ना कहीं ऋषभ थोड़ा सा इसलिए भी रह गए पीछे विक्रांत भाई कि जिस तरीके से वो हाल में IPL में ना आउट हुए, वो मुंबई इंडियंस का मुकाबला जब उन्होंने 78 रन बनाए थे 27 गेंदों में, सब लग रहा था यार विस्फोटक तेवर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जिस तरीके का वो खिलाड़ी है। लेकिन हाल में जिस तरीके से आउट हो रहा है, अगर उस किस्म की इनिंग 2 और खेल लेते या 2 और शतक होते तो बहुत जमीन आसमान का फर्क होता। ने कहा हो कि हम IPL नहीं देखेंगे, लेकिन ये इम्पैक्ट नहीं, IPL देखा भी जाता है और देखा जाना भी चाहिए क्योंकि हालिया फॉर्म आपको देखनी है। अगर IPL ना देखा गया होता तो अंबाती रायडू आपको लगता है कि 3 या 4 फेलियर्स की बिना पर टीम से ड्रॉप हो जाते। अंबाती रायडू, ऋषभ पंत अनलकी अपने आप को मानेंगे लेकिन खुद जिम्मेदार भी हैं। As I said, आप एब्सोल्युटली आप करेक्ट कह रहे हो। और ऋषभ पंत जैसे वो एक हाथ, आपका ये ट्वीट था फेविकोल लगा दो दोनों हाथों में, लगा दो दोनों हाथों में, एंड वो बुरा दिख रहा है। आई मीन अगर आप ऐसे बार बार विकेट थ्रो कर रहे हो। और मैं सिलेक्शन कमेटी से हो जाने के बाद मैं एक आध लोगों को फ़ोन पे पूछ रहा था कि क्या हुआ। वो विकेट कीपिंग ओनली रीज़न नहीं है और उसके लिए ऋषभ पंत खुद अपने आप को दोषी ठहराएंगे। हैविंग सेड दैट, उनका टाइम आएगा, वो फ्यूचर है, 21 साल है, नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, 2021 खेलेंगे, 23 खेलेंगे। अभी के लिए दिनेश कार्तिक का लेगेसी बनने का टाइम आ चुका है। लेकिन देखिए बड़ी दिलचस्प बात है कि रविंद्र जडेजा 2 साल पहले टीम से रिजेक्ट कर दिए गए थे और रिस्ट स्पिनर्स दोनों उनमें भारत ने इन्वेस्ट किया और वो दोनों जा भी रहे हैं। लेकिन जडेजा ने भी पिछले 4-5 महीनों को बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। ओवरऑल ये जो 15 चुने गए हैं, क्या ये विराट को कंफर्ट देते हैं? अपनी बेस्ट 11 खिलाने का नंबर 4 विजय शंकर ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस तरीके से आपने 15 खिलाड़ी का जो चयन भी हुआ है, वो 2 चीज़ें
ड्रेसिंग रूम से स्पष्ट आती हैं कि आपकी क्लैरिटी, थॉट प्रोसेस 11 में बिल्कुल क्लियर है। अगर किसी का एक दिन खराब होता है, बीमार होता है, बुखार है, तो आपके पास तुरंत उसका एक विकल्प है। आपने 2 तेज गेंदबाज खिलाने हैं, तीसरा आपका हार्दिक पांड्या होना है, एक बाहर बैठेगा, विजय शंकर होंगे बैकअप किसी का, उसी में अगर किसी का दिन खराब होता है 3-4 ओवर कर देंगे, केदार डाल देंगे, 2 स्पिनर आप खिलाएंगे। अगर 2 स्पिनर में से एक किसी का दिन खराब हुआ है, बीमार हो गए हैं, तो आपके पास एक स्पिनर भी बाहर बैठा हुआ है, विकेट कीपर भी आपके पास है, तो आपके पास विकल्प है। अगर चोट के कारण कोई खिलाड़ी बाहर होता है, और ऐसा विकल्प है जो अनुभवी खिलाड़ी है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक आदमी जो टीम में है, कोई कह नहीं रहा है उसके बारे में, केएल राहुल, बहुत खुश हूँ। नहीं, और केएल राहुल का हो सकता है बड़ा रोल हो। देखिए कि अगेन आईपीएल को ही देख लीजिए, केएल राहुल आहिस्ता 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 अपनी गेम को ऊपर लेकर आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि शायद केएल और हार्दिक पांड्या के लिए, ये तो नहीं मैं कहूँगा कि जो ट्रॉफी विद करण हुआ वो सही हुआ, बट कई बार कहते हैं ना कि आपको स्पॉइल्स ऑफ द वॉर जो है वो हेल्प कर जाते हैं। हो सकता है इन दोनों को ट्रैक पर भी ले आया। अगेन आई थिंक आप ही ने ट्वीट किया था ये कि केएल राहुल इसके बाद अपना करियर दोबारा रेजरेक्ट करें, ऐसे आपने कुछ कहा था, रीइन्वेंट कर रहे हैं। एकदम सही बात है। मैं केएल से बहुत बार बात कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ कितना दिल से चाहते थे वर्ल्ड कप खेलना, और ये उनका ये था अपना वर्ल्ड कप खेलना है, ये पूरा हुआ है। केएल राहुल पे नजर रखिएगा, वो इंग्लैंड में काम आना चाहिए। नंबर 4 भले ही उन्होंने विजय शंकर बोला है, इट कुड इवन बी केएल राहुल। हो सकता है नंबर 3 किसी मैच में केएल राहुल आपको दिखे और नंबर 4 विराट कोहली दिखे। खैर ओवरऑल मुझे लगता नहीं है कि टीम की नुक्ताचीनी होनी चाहिए। हाँ, जब आप कहते हैं कि कार्तिक को तवज्जो मिली है और ऋषभ पंत पे मिली है, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। डिबेट ये नहीं है कि इससे टीम हल्की हो जाएगी, शायद ये मजबूत टीम है। और शायद अगर आप सारी टीमों को देखें, आज ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी मजबूत टीम का ऐलान हुआ है। भारत एक बड़ा दावेदार था, और बड़ा दावेदार अब भी है। 100% है। अगर फेवरेट्स बोला जाएगा किसी टीम को, भारत, ऑस्ट्रेलिया और मे बी इसके साथ इंग्लैंड, बस ये 3 टीम अगर सेमीफाइनल नहीं पहुंचा तो मैं बहुत सरप्राइज हो जाऊंगा। और आप अब समझ गए स्पोर्ट्स तक की ताकत और स्पोर्ट्स तक क्यों इतना बड़ा मंच है। भाई ये सब हमारा परिवार है। देखिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आपने सबने टीमें चुनी, सबकी टीमें गलत हुई, लेकिन जो स्पोर्ट्स तक के व्यूअर्स ने टीम चुनी, आखिरकार वही चुनी गई। बताइए कितनी दिलचस्प बात है यार। अब 16 नंबर वीजा भी लगवा दीजिए प्लीज। मैं कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई तक और स्पोर्ट्स तक की ये जॉइंट प्रेजेंटेशन है। अगर अभी तक आपने मुंबई तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, स्पोर्ट्स तक को नहीं किया तो भी कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इस मंच पर 2 वे ट्रैफिक मिलती है। सिर्फ हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, आपकी आवाज़ भी आती है। और देखिए आज आपकी आवाज़ कितनी मजबूत थी कि भारत का वर्ल्ड कप चयन हुआ 15 खिलाड़ियों का, और वो खिलाड़ी जो आप लोगों ने वोटों के जरिए चुने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी मुलाकात कल होगी दिल्ली से।